वेलकम बैक व्यूवर्स। पिछली वीडियो में हमने बात की कि हमने किन प्रोडक्ट्स के प्राइसेस इंक्रीज करने हैं। ठीक है, जिन प्रोडक्ट्स को जिन प्रोडक्ट्स के ऊपर सेल आ रही होगी, विजिटर्स आ रहे होंगे, यूनिट सेल उनका अच्छा होगा, तो उनकी हमने जो है वो मार्केट कंपटीशन चेक करते हुए हमने उनके प्राइसेस अप करने हैं। इस चीज़ की हमने बात की। ठीक है, आज की वीडियो में हम बात करेंगे कि हमने किन प्रोडक्ट्स की प्राइसेस डाउन करनी है। ठीक है, क्योंकि देखें कुछ प्रोडक्ट्स, जैसे पिछली वीडियो में हमने डिस्कस किया कि ये वाली प्रोडक्ट हमारी जो है वो अच्छी परफॉर्म कर रही थी। ठीक है, लेकिन इसके प्राइसेस ऑलरेडी इस रेंज पे सेट थे कि मतलब ये कि उसको इंक्रीज करने का फ़ायदा कोई नहीं था। ठीक है, बल्कि उसका नुकसान हो सकता था कि शायद वो प्रोडक्ट डी रैंक हो जाती, शायद उसके ऊपर बाउंस रेट आ जाता। तो इस वजह से हमने उसकी प्राइसेस को एज इट इज़ जाने दिए। जबकि हमने एक और चीज़ ये देखी कि उसको उसके प्राइसेस अगर हम डाउन भी करें तब भी हमें कोई लॉस नहीं है। ठीक है, तो आज हम बात करेंगे कि हमने किन प्रोडक्ट्स की प्राइसेस डाउन करनी है, उनके ऊपर सेल लेके आनी है। क्योंकि सिर्फ एक प्रोडक्ट थोड़ी है जो हमें प्रॉफिट देगी, हमने तो अपनी बहुत सारी प्रोडक्ट्स जो है वो सेल करनी है। ठीक, तो यहाँ पे थोड़ा सा ओवरव्यू मैं आपको दे दूं कि इन दो प्रोडक्ट्स का जो है वो हमने देखा था, और कुछ फैक्टर्स भी हमने देखे थे जो कि प्रॉफिटेबिलिटी के ऊपर इफेक्ट करते हैं। सही है, जैसे कि इस प्रोडक्ट के डायमेंशन वगैरह जो है वो सही नहीं थे, तो हमने उनको एडजस्ट किया और उससे हमने देखा कि हमारा प्रॉफिट मार्जिन 19% से 21% पे चला गया। तो अब इसका आपने करना ये है कि सबसे पहले अपने फिल्टर्स डिफाइन कर लेने हैं। मैं 7 डेज के ऊपर चेक करता हूँ। ठीक है, ऐड टू कार्ट्स, यूनिट, यूनिट सोल्ड, रेवेन्यू को मैं नहीं देखता और कन्वर्जन रेट को मैं देखता हूँ। ठीक है, तो मैं आ जाता हूँ बिल्कुल आखिर पे, लास्ट पे। सही है, तो मैं देखता हूँ कि यहाँ पे ये वो सारी प्रोडक्ट्स हैं जिनमें 7 डेज के अंदर सिर्फ एक विजिटर आया है। ठीक है, और ऐड टू कार्ट यूनिट कोई नहीं है, यूनिट सोल्ड कोई नहीं है, इनका कन्वर्जन रेट बिल्कुल ज़ीरो है। सही है, तो इन ये सारी वो प्रोडक्ट्स हैं जिनके ऊपर मैं फोकस करके अपना काम चला सकता हूँ। सही है, तो अब मैं थोड़ा सा इसका मार्केट भी इसकी देख लेता हूँ। इसको मैं क्लिक करता हूँ और ये बटर पेपर है, ये प्रोडक्ट मैं सेलेक्ट की है। सही है, तो मैं ये देखता हूँ कि यहाँ पे ये मेरे पास इनिशियली आउट ऑफ स्टॉक शो हो रही है, लेकिन ये इन स्टॉक है। ठीक, तो बटर पेपर है, इसके प्राइसेस 350 मैंने लगाए हुए हैं। और मैं अब इसको जो है वो दराज के ऊपर सर्च करता हूँ। मैं पहले इसको ओपन कर लूँ न्यू टैब के अंदर दराज डॉट पीके को, और अब मैं इसको बटर पेपर लिख के जब सर्च करता हूँ, बेसिकली मैं मार्केट देखना चाह रहा हूँ इसकी कि आया इस प्रोडक्ट में पोटेंशियल है भी या नहीं। सही है, तो मैं देखता हूँ कि जब मैं बटर पेपर लिख के सर्च करता हूँ तो यहाँ पर मेरे सामने ये आ रहा है जिसके 317 रिव्यूज़ हैं, इसके 13 है जस्ट, मे बी न्यू सेलर हो। 15469, यानी कि सेल अच्छी है इस प्रोडक्ट की। ऊपर से जो मुझे आइडिया हो रहा है, बाकी आप कोई टूल यूज़ करके जैसे जिनॉन हंट का ही पेड वर्जन आप यूज़ करके इसकी एक्चुअल सेल भी निकाल सकते हैं, देख सकते हैं। अच्छा, ये वो प्रोडक्ट है जिसके 1100 रिव्यूज़ हैं, 5.8 के इसने सेल किया हुआ है, और 149 बेस्ट प्राइस का इसको टैग भी मिला हुआ है। तो प्रोडक्ट अच्छी है, कीवर्ड जो है वो सही है। और मैं इसमें अपनी लिस्टिंग अगर देखूं तो मैं यहाँ पे कहीं नज़र नहीं आ रहा 350 रुपीज़ की कोई प्रोडक्ट मुझे यहाँ पे नज़र नहीं आ रही जो कि मेरी हो। इसका क्या मतलब है कि इस प्रोडक्ट के ऊपर मेरी रैंक बहुत ही डाउन है। सही है, तो इस प्रोडक्ट के ऊपर मजीद मैं देखता हूँ तो लोगों ने क्या प्राइसेस लगाई हुई है, मार्केट रेट जिसको हम कहते हैं, वो क्या है कि बेसिकली मेरी प्रोडक्ट रोल की है ना, बटर पेपर रोल, तो ये 265 है जो अच्छा सेल हो रहा है। एक बात याद रखिएगा, जो जितना ऊपर होगा उतना अच्छा सेल हो रहा होगा, क्योंकि उसकी रैंकिंग आती ही सेल की वजह से, सेल एंड रिव्यूज, सेल टू रिव्यू रेशो होती है, ये किसी और वीडियो में हम बात करेंगे। ठीक है, लेकिन ये पहले नंबर पे अगर बैठा हुआ है तो इसकी सेल टू रिव्यू रेशो मैक्सिमम है, इसकी दूसरे नंबर पे है, इसकी थर्ड पे, इसकी फोर्थ पे, एंड सो ऑन। ठीक है, तो ये वाला जो बैठा हुआ है इसके रिव्यूज भी आप देखें कि कितने अच्छे हैं, और इसकी प्रोडक्ट सेल भी अच्छी हुई हुई है, और 265 इसका रेट है। एक ये मुझे 265 का नज़र आया है जो कि सेल हो रहा है। ठीक है, और ये वाला मुझे 240 का नज़र आया है जो कि सेल हो रहा है। और अगेन मैं चलता हूँ 280 एंड 265, हम 265 को अपना बेंचमार्क कर लेते हैं, या 250 को कर लेते हैं। लेट्स सपोज हम इसका मार्केट रेट जो है वो डिसाइड करते हैं कि 250 रुपीज़ के ऊपर जो है ये सेल हो रही है यहाँ पर। ठीक है, तो अब मैं चेक करता हूँ कि 250 के ऊपर मुझे इसका कितना को मार्जिन मिल जाएगा। 13% से हमने सबसे पहले इसको 16% कर लेना है। सोर्सिंग प्राइस इसकी आप प्राइस लिस्ट में देख सकते हैं, यहाँ पे 132 है। ठीक है, और मैं आगे चल के 20 रुपीज़ पीपीएस डालने के बाद मैं इसको देखता हूँ तो मुझे नज़र आता है कि ये 350 के ऊपर मेरा मार्जिन 40% तक है। जब 40% तक मेरा मार्जिन है तो इसने बिल्कुल भी सेल नहीं होना। मुझे इसकी, जो कि मेरे बिजनेस एडवाइजर ने मुझे बता दिया, मुझे इसके रेट कम करने पड़ेंगे। अब मैं 250 जो मार्केट रेट देखा था उसके ऊपर मैं चेक कर लेता हूँ मेरा कितना मार्जिन है, तो 18% मेरा मार्जिन है उसके ऊपर। तो 18% इज
गुड मार्जिन। अच्छा, इसके अंदर ये मुझे बता रहा है कि 18% मेरा मार्जिन है, जबकि 5% या 6% जो फ्री शिपिंग मैक्स की फीस है, तो वो भी निकाल के मेरे पास 11% मार्जिन बचेगा। चलो मैं कहता हूँ 250 ना सही, मुझे कम से कम 280 की बेचनी है। 280 पे मेरा 26%, जो कि 6% शिपिंग फीस मैक्स निकालने के बाद मेरा 20% मार्जिन मेरी जेब में आएगा। ठीक है, तो मैं यहाँ से इस प्रोडक्ट का प्रोडक्ट पेज पे जाता हूँ अपने। मैंने ये प्रोडक्ट चेक कर ली कि इसके ऊपर मैंने अब सेल लेके आनी है, क्योंकि इस प्रोडक्ट को मैंने पहले चेक भी कर लिया कि सबसे पहले मैंने अपना प्राइस चेक किया कि 280 पे मेरे लिए ये वायबल भी है, सूटेबल भी है या नहीं। दूसरा, फिर मैंने इसका मार्केट कंपटीशन भी मैंने चेक कर लिया कि हाँ ये सेल होने वाली प्रोडक्ट है, इसमें पोटेंशियल है। ठीक है, इसमें पोटेंशियल है, तो मैं इसके ऊपर वर्किंग कर रहा हूँ। सही है, तो मैं अब चलता हूँ प्रोडक्ट्स के ऊपर। प्रोडक्ट्स के ऊपर जब मैं आता हूँ और यहाँ से मैं देखता हूँ, इसको सर्च करता हूँ, बटर लिख के। बटर लेके मैं इसको सर्च करता हूँ और यहाँ पे मैं इसके प्राइसेस जो है, सॉरी फॉर दैट, मैं इसके प्राइसेस अब 280 पे सेट कर देता हूँ। 280 पे मैंने इसके प्राइसेस सेट कर दिए, ओके कर दिया। अब मैं इसका डेली बेसिस पे या वीकली बेसिस पे इसकी इस प्रोडक्ट को बिजनेस एडवाइजर के अंदर चेक करता रहूंगा कि इसके कितने विजिटर्स जो है वो इंक्रीज हुए हैं और इसका कितनी सेल मुझे मिली है। तो इस तरह से हमने अपनी एक प्रोडक्ट को बेंचमार्क किया, अपने हमने अपनी एक प्रोडक्ट को सिलेक्ट किया और उसका हमने प्राइस इंक्रीज किए, सॉरी डिक्रीज किए, और हमने उसको उसके ऊपर सेल लाने की एक स्ट्रेटजी लगाई। ठीक है, मार्केट रेट को देखते हुए। एक और चीज़ आपको बता दूं, सेल लाने के लिए, अपनी प्रोडक्ट के ऊपर सेल इंक्रीज करने के लिए आपने खास तौर पे एक चीज़ का ज़रूर ध्यान रखना होता है, वो होती है कैंपेन सेल्स। ठीक है, वो सेल्स कौन सी, फिलहाल यहाँ पे मुझे कोई नज़र नहीं आ रही, क्योंकि मेरी सारी सेल्स जो है वो ज्वाइंट हैं। तो यहाँ पे उस वीडियो का जो है मैं वो भी कर दूंगा, आई बटन के ऊपर वो वीडियो लगा दूंगा। सेल्स आपने ज़रूर ज्वाइन करनी होती है। प्रोडक्ट की रैंकिंग, प्रोडक्ट के विजिटर जो है वो उसके ऊपर बहुत अच्छे आते हैं। ठीक है, तो आज की वीडियो में हमने डिस्कस किया कि हम कैसे अपनी उस प्रोडक्ट को सिलेक्ट कर सकते हैं जो कि हमने जिसके ऊपर सेल जनरेट करनी हो, जिसका मार्केट पोटेंशियल, हमने सबसे पहले उस प्रोडक्ट का चेक करना है कि मार्केट पोटेंशियल उसका है या नहीं। मार्केट प्राइस हमने चेक करनी है, अपनी सोर्सिंग प्राइस के और प्रॉफिट मार्जिन को मद्देनजर रखते हुए हमने उसके प्राइसेस डाउन कर देने हैं ताकि हम उसको सेल कर सकें। ठीक है, उसके ऊपर सेल्स जनरेट कर सकें। एक चीज़ का खास ख्याल रखना है कि आपकी कोई फ्री शिपिंग या फ्लैश सेल या कैंपेन के अंदर कोई ऐसे प्राइसेस ना लगे हों जो कि आपको लॉस की तरफ लेके जा रहे हैं। ठीक है, तो इन चीज़ों का आपने ख्याल रखना है और इस तरह से अपनी सेल्स आपने इंक्रीज करनी है। उम्मीद करता हूँ आज की वीडियो भी आपको जो है वो बहुत अच्छी लगी होगी, पसंद आई होगी। अगर ऐसा है तो लाइक ज़रूर कीजिएगा, चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिएगा और हमें दीजिए इजाज़त अगली वीडियो तक के लिए। अल्लाह हाफिज़।